टेलीकॉम। अच्छा, आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो ताज़ा तरीन मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट अपडेट अभी जो हमारे पास 12:57, जो दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अभी 12:57 हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक ये है कि हमारे पास जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे जो क्रिप्टो करेंसी को रेट किया गया है वो है 44 आउट ऑफ 100। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, दिनेश ने भी पूछा कि सर हमारे पास फियर एंड ग्रीड किस तरह हम इवेल्युएट करते हैं और ये है क्या। तो आप गौर से सुन ले सारे कि ये एक सेंटीमेंट स्कोर है जो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा मार्केट की सिचुएशन क्या है। अब ये 0 से लेके 100 तक स्केलिंग होती है। लोअर अगर कम है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कम वैल्यू आई है तो इसका मतलब ज्यादा खतरे की बात है। अगर हमारे पास वैल्यू ज्यादा आई है, आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल 70 80 90, इट इज मोर गुड, मोर ग्रीड, ठीक है। तो फियर एंड ग्रीड का मतलब ये लोअर वैल्यू मींस मोर फियर, हायर वैल्यू मींस मोर ग्रीड। तो व्हाट आई नीड टू से हियर इज लुक इनटू इट, ठीक है। हु, अब आप लोग ये पूछो कि ये कौन लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस होता है सेंटीमेंट ट्रैकर्स होते हैं, ये साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स जो कंबाइन करती हैं किसी भी जो उस एक्सचेंज पे बिटकॉइन की फ्लक्चुएशन को, ट्रेडिंग वॉल्यूम को, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को, ठीक है। और ये हर दिन ही अपडेट होता है, ठीक है। और ये कई क्रिप्टो डैशबोर्ड्स पे शो होता है। मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि एक तो ये पेड वर्जन है, सारी डिटेल्स हैं इसमें। दूसरी बात आपको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि पर तो खरीद तो हर कोई लेता है ये क्रिप्टो के ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो मैंने परचेज किए हैं, मगर समझाता कोई भी नहीं है। मगर मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये डेफिनेटली फील की थी जब मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है। अब आपको ये क्यों सीखना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, इसकी रीजन ये है कि आपको क्विक रीड हो जाती है मार्केट के मूड की। हाई फियर मतलब ये होता है सेलिंग प्रेशर है, प्राइसेस डाउन है। और हाई ग्रीड का मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है, प्राइसेस अप गई हुई है, ठीक है। तो वी वांट हाई ग्रीड, ठीक है। वी वांट गुड स्कोर आउट ऑफ 100, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट, अब आपने इन्वेस्ट किस तरह करना है, बिगिनर टिप्स में आपको बताना चाह रहा हूँ। ट्रीट दिस एज वन इनपुट, नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल, इट इज अ वन इनपुट, ठीक है। इफ द इंडेक्स शोज फियर लाइक 44 स्लाइटली फेयरफुल है, तो लॉन्ग टर्म बायर्स समटाइम्स क्या करते हैं, वो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। मतलब आपको रिसर्च के जरिए और पता चल जाएगा कि वो चाहते हैं कि इस तरह हम अपने बिटकॉइन को सेव करके कल को ज्यादा पैसे बचा सकते हैं, ठीक है, अगर हम नहीं बेचते। अच्छा, अब जो इंडेक्स है ना, अगर वो शो करे हमारे पास अच्छी वैल्यू ग्रीड शो करे, तो इट मींस दैट यू शुड कंसिडर टेकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स और यूजिंग स्मॉलर पोजीशन साइजेस। प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा आपका कि यूज डॉलर कॉस्ट सेविंग टू बाय ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ ऑल एट वंस। आपने डॉलर कॉस्ट सेविंग को मद्देनजर रखना है, ठीक है। मतलब कि क्या कि आम भाषा में कार्तिक सुन लो कि आपने किसी भी तरह से ऐसे नहीं करना, पैसे फेंक नहीं देना। कई लोग बहुत पैसा लगा देते हैं, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। सोच समझ के मेरे भाइयों बहनों, आपने पैसा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। अगर बहुत नेसेसिटी है कोशिश करो इस वक्त ना लगाओ। और अगर लगाना भी है तो यू नीड टू बी कॉशियस, ठीक है, नॉट स्पेंड टू मच ऑन इट। अच्छा, अब बीटीसी डोमिनेंस क्या है। बीटीसी डोमिनेंस हमें ये बताती है परसेंटेज ऑफ द टोटल क्रिप्टो मार्केट वैल्यू दैट इज इन बिटकॉइन। अच्छा, अब यहाँ पर जो बिटकॉइन है ना, वो मेक कर रहा है 58.2% ऑफ ऑल क्रिप्टो मार्केट कैप। व्हाट डज इट मीन इज कि जो -0.24 है ना, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, मैं आप लोग हाईलाइट कर रहा हूँ कि कई मेरे बहन भाई परेशान हो जाते हैं, कासिम भाई कहाँ से बोल रहे हैं। जो -0.24 है, ये चेंज है डाउन, इसका मतलब डाउन बाय 0.24 परसेंटेज पॉइंट्स। अच्छा, अब ये कैलकुलेट किया जाता है मार्केट कैप डाटा से, बाय मार्केट डाटा सर्विसेज। इसके अलग से लोग होते हैं स्पेशलाइज्ड, ठीक है। अब आपने कब करना है, क्या करना है, चेंजेस ये चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली। जैसे जैसे हमारे पास प्राइसेस स्टेयर्स क्लाइम करती हैं, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती रहती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आप लोगों को, इसकी मैं कहाँ से आपको ये लेके आया हूँ, ये बेसिकली मिलती है आपको क्वाइन मार्केट कैप से या क्वाइन गेको से। और ये आपको जो भी बेसिकली बताया इससे जा रहा है ताकि आप जाओ रिसर्च करो, ठीक है। मेरा काम ये है कि आप लोगों को अच्छे सोल्जर्स बनाना। यू हैव टू फाइट ऑन योर ओन, और अगर फाइटिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम आए तो उसके लिए भी मैं गाइड करने को तैयार हूँ। जस्ट डू अ डीएम टू मी, ओके। सो व्हाई इट मैटर्स। अच्छा, अगर जो बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होगी ना, तो मनी इज फ्लोइंग इनटू बिटकॉइन रिलेटिव टू
ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, ठीक है, इट इज मोर सेफर। और अगर बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास की वैल्यू कम हो गई तो मनी इज फ्लोइंग इनटू ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, रिस्क ज्यादा, रिस्क बढ़ जाता है आपका। तो हाउ टू इन्वेस्ट नाउ, लिसन इट टू वेरी केयरफुली। इफ डोमिनेंस इज राइजिंग मैनी इन्वेस्टर्स शिफ्ट टुवर्ड्स बीटीसी, सेफर है ये, ठीक है। और बिगिनर स्ट्रेटेजी भी है, ओवरवेट बिटकॉइन कहते हैं इसको। और अगर हमारे पास जो डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, फॉलिंग करे, तो ऑल्टरनेटिव कॉइन्स में आउट परफॉर्म हायर रिवॉर्ड बट हायर रिस्क, ठीक है। आपको ऑल्टरनेटिव कॉइन्स तक जाना पड़ेगा अगर डोमिनेंस डिक्रीज करिए, मगर रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, इट विल गिव यू हायर रिवॉर्ड, एट द सेम टाइम देयर विल बी अ हायर रिस्क। सो 50-50% होगा अगर डोमिनेंस बीटीसी की फेल हो रही होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बी केयरफुल। ओके, नाउ आई विल डाइव इनटू टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप क्या है भला, कि सम ऑफ मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट कैप को हाईलाइट कर रहा हूँ मेरे बहन भाइयों, गौर से सुन लो। सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज कंबाइंड, ठीक है, मतलब प्राइस बिटकॉइन की मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई फॉर ईच कॉइन, ठीक है। आई रिपीट, सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज कंबाइंड, इसका मतलब क्या है, प्राइस पर सर्कुलेटिंग सप्लाई फॉर ईच कॉइन, ठीक है। एक सिंपल सी बात कहूंगा कि जब राइज होती है किसी भी वैल्यू की, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि हमारे पास एक राइज हुआ है बाय 0.78%, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ये देख लो, 0.78% राइज हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब ये है जो सारी जो क्रिप्टो मार्केट है ना, वो इंक्रीज कर गई है वैल्यू इस दिन, ठीक है, 0.78%, ये गुड साइन है। और ये कंप्यूट किया जाता है मार्केट डाटा प्रोवाइडर्स, जो जो कैलकुलेट करते हैं सारे कॉइन्स को, ठीक है। अब अपडेट जब करना है ना आपने, तो अपडेट ये होती रहती है वैल्यूज कंटिन्यूसली, ठीक है, 24 घंटे बाद, ठीक है। अब मैं कल भी आऊंगा इंशाल्लाह। अब आपने क्या करना है कि आपने इन्वेस्ट करना है किस तरह, सुन लो। Rising total cap often signals renewed interest or capital in crypto, may be positive for most major coins, ठीक है। मतलब क्या है कि जब राइज अगर 0.78% राइज किया है, तो जो सिग्नल्स होते हैं ना वो रिन्यूड इंटरेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। बिगिनर्स के लिए मैं क्या कहूंगा, प्रेफर ब्रॉड कोर पोजिशंस, मतलब क्या, कि आपने व्हेन टोटल कैप इज ग्रोइंग कीप एलोकेशन साइज रीजनेबल। ओके, अब मैं जाऊंगा ऑल्ट कॉइन पे। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप बेसिकली हमारे पास 1.61 ट्रिलियन डॉलर पे है। ये हमारे पास बताता है पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। कमाल की बात है ना। ऑल अदर कॉइन्स ऑल्टरनेटिव कॉइन साइड पे, अब यहाँ पर हमारे पास बता रहा है कि आज के दिन 1.12% इंक्रीज हुआ, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है ऑल्टरनेटिव कॉइन्स ज्यादा तेजी से बढ़े हैं यूजली, ठीक है। जिस जिस तरह पहले की निस्बत आज ज्यादा बड़े हैं। कल मुझे एक कॉल आई मेरे प्यारे हरदिल अजीज दोस्त की, अ, उसका नाम आपको वैसे मैं लेता ही रहा हूँ, कि जडेजा की। उसने कहा कि सर, क्या मुझे ऑल्टरनेटिव कॉइन की तरफ जाना चाहिए? तो जडेजा, ऑल्टरनेटिव कॉइन की तरफ जब मेरे भाई जाना, अगर आपको ये फील हो कि बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, देन यू शुड गो टूवर्ड्स, ठीक है। अब आपने ये आपको पता होना चाहिए ये क्यों मैटर करता है। एक्चुअली इट मैटर्स बिकॉज यू नीड टू नो कि फास्टर ऑल्टरनेटिव कॉइन ग्रोथ सजेस्ट करती है रिस्क ऑन एनवायरमेंट वेयर इन्वेस्टर चेज हायर रिटर्न्स इन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हो, सिंपली ऑल्टरनेटिव ऑल्ट कैप को, ऑल्टरनेटिव मार्केट कैप को आप क्या करो, जब राइज होती है तो ट्रेडर्स करते हैं मनी को रोटेट करना शुरू करते हैं, मनी को सेंड करना शुरू करते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स की परचेज करने में। तो एक बिगिनर को चाहिए है कि वो सुटेबल डिसीजन डिसीजन ले और वेल नोन ऑल्टरनेटिव कॉइन को सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल इथीरियम, ठीक है, बिफोर स्मॉल कॉइन्स, क्योंकि हाईली स्पेकुलेटिव टोकन आ जाते हैं ना यहाँ पर। अब आपने करना है, अब हम जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये देखिए, इंडिविजुअल कॉइन प्राइसेस एंड डेली चेंजेस, ये हमारे पास है इंडिविजुअल कॉइन प्राइसेस एंड डेली चेंजेस। सो व्हाट यू गाइस नीड टू नो इज कि हमारे पास जो बिटकॉइन है ना, उसका क्या चक्का चल रहा है कि द लीडिंग क्रिप्टो करेंसी आज की रही है। इसने 0 पॉइंट, जितनी भी ये पहले बिटकॉइन है, फिर इथीरियम है, फिर सोल, फिर बीएनबी, फिर एक्सआरपी, फिर डॉज, ठीक है, ये मैंने लिस्ट किए हुए हैं बेसिकली कि ये लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के तौर पे आया है। इवन दो कि इसका 0.54% इंक्रीज हुआ है।
और इथीरियम का हमारे पास 0.682 है, सोल का उससे भी ज्यादा हुआ है और डॉज का उससे ज्यादा हुआ है। मगर मैंने पहले बीटीसी को क्यों रखा, बीटीसी को रखने का पर्पस ये था मेरे भाइयों, ताकि आपको पता चल सके कि इसकी कितने लोगों ने इस पे पैसा इन्वेस्ट किया। इतना पैसा इन्वेस्ट किया लोगों ने, तभी लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अब आप लोग इसको कह सकते हो डिजिटल गोल्ड, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्राइसेस अपडेट तो होती रहती हैं हर हर दिन के हिसाब से। ठीक है, और जो प्राइसेस मूव करती हैं बिग इन्वेस्टर की, जो बिग वेल्स होती है ना, ये है ना बड़ी मछलियां, इनके इनकी इन्वेस्टमेंट के बेस पे। तो गुड स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनर के लिए ये है, कॉमन स्ट्रेटेजी ये है कि आप बीटीसी पे इन्वेस्ट करो, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और आप रेपुटेबल एक्सचेंज को यूज करो। ठीक है, बाइनेंस पे यूज कर लो। ठीक है, एंड मूव लार्जर होल्डिंग्स टू अ हार्डवेयर वॉलेट। जब ज्यादा पैसे हो जाए तो उनको हार्डवेयर में शिफ्ट करो, डोंट कीप इट वॉलेटाइल। ओके, और जो अब इथीरियम हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है, तो ये मेन प्लेटफॉर्म है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के लिए। ओके, फिर हमारे पास आता है सोलेना। सोलेना हमारे पास है, ये देखें आप लोग और से पढ़ें इसको, हाई स्पीड ब्लॉकचेन फोकस्ड ऑन फास्ट ट्रांजैक्शंस एंड एप्स। ठीक है, इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है भाइयों बहनों, वो वोलेटाइल है ये। ठीक है, इसको स्पेकुलेटिव ट्रीट करो, इस ये कभी भी गद्दारी कर सकता है आपके साथ। वैसे गद्दारी तो कोई भी कर सकता है, मगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास आता है बीएनबी। बीएनबी बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास फाइनेंस बिजनेस से टाई होता है। ठीक है, तो उसके साथ टाइड अप होता है। ठीक है, कंसिडर एक्सचेंज। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक्सआरपी। अब एक्सआरपी क्या होता है, एक्सआरपी बेसिकली टोकन फोकस्ड है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे। ठीक है, अब आपके पास क्या है बेसिकली, डॉज। डॉज क्या है, डॉज बेसिकली एक मीम कॉइन है, जो कि कम्युनिटी ड्रिवन हमारे पास जितने भी मूव्स हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है, और इसको भी एक स्पेकुलेशन के तौर पे लेके चलो, क्योंकि कार्तिक ने पूछा था कि सर इसको स्पेकुलेशन क्यों लेके चलें। कार्तिक आज रिस्पॉन्स दे रहा हूँ आपको, नोटेड डाउन, कि ये एलोकेट करता है स्मॉल परसेंटेज को। इफ यू बाय इट एलोकेट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, एंड कार्तिक यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वाइल्ड स्विंग्स। ठीक है, वाइल्ड स्विंग्स लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लीज गो थ्रू इट। वाइल्ड स्विंग्स का मतलब है हाई अप एंड इट क्विकली डाइव्स इनटू द इनटू द सी। ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम से ऊपर जाएगा फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाउ टू, यू नीड टू नो हाउ टू रीड दिस परसेंटेज। ठीक है, सो प्लस 0.54% here means that today's price is 0.54% higher than the previous reference point। मतलब है कल की निस्बत 0.54% हायर है। ठीक है, तो स्मॉल परसेंट, अगर स्मॉल परसेंट होगी इसका मतलब यह है स्मॉलर मूव, बिग परसेंट मतलब के ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है। सो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।